नमस्कार, मैं राजीव कुमार विजन बिहार से। देखिए, एक बार फिर निशांत वर्मा ने मनीष कश्यप को लेकर शुरू से और अभी तक का जो पूरा मामला है उस पे पूरी, जिसको कहते हैं कि पोल खोलना, पोल खोल रहे हैं। उन्होंने लिखा है, यूट्यूबर मनीष कश्यप नहीं छूटेंगे, बिहार ने सुनवाइयों के बाद तमिलनाडु जेल में जाने का है प्रावधान। अब मैं आपको पूरी बात बताता हूं कि पहले वो आते हैं तमिलनाडु के जेल से बेतिया कोर्ट में, वहां पे उनकी पेशी होती है। पेशी के बाद उनको पटना भेजा जाता है और कल उनकी पटना कोर्ट में भी पेशी होती है। वो यहाँ भी मामला है। और मैं आपको बता दूं कि 2022 में इन्होंने हथियार लहराकर एक एमएलए से रंगदारी मांगा था। उस मामले में 2022 में इनको जमानत नहीं मिला था। कोर्ट ने यह साफ साफ कह दिया था कि इनको जमानत नहीं मिलेगा। उसी का विषय में केस था, जिनको ये पटना में आना पड़ा। और इन पे पटना में 4 केस अभी चल रहा है, जिसका और भी सारे केस हैं जिसका कि चार्जशीट अभी दायर नहीं हुआ है। 4 केस का चार्जशीट दायर हो चुका है। और इसमें से सबसे बड़ा मामला है, एक जो एसबीआई के बैंक मैनेजर हैं वो केस किए हैं, और दूसरा वहाँ के जो बीजेपी के एमएलए हैं, वो अभी तत्काल में वो बीजेपी के एमएलए हैं वो। तो दोनों केस सीरियस मोड में है, ये बात आप समझ लीजिए। और बाकी निशांत वर्मा एनएसए के बारे में बता रहे हैं कि 1 साल तक उसमें प्रावधान है कि ना बेल मिलता है और ना ही वो उसमें केस खत्म होता है। 1 साल तक उनको 2024 अप्रैल के महीने तक रहना ही होगा किसी भी हालत में। उसके बाद बिहार सरकार के पास बिहार में जितने भी केस हैं उस पर भी सुनवाई चालू होगा। और बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसमें कि अभी चार्जशीट दायर ही नहीं किया गया है। धन्यवाद। छोड़ जाते हैं उस स्टेटमेंट के साथ जो कि निशांत वर्मा बता रहे हैं यूट्यूबर मनीष कश्यप के बारे में। धन्यवाद। और जो ये वीडियो यूट्यूब से देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो फेसबुक से देख रहे हैं हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दें। और कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करें कि आखिर क्यों निशांत वर्मा उनके पीछे लगे हुए हैं। धन्यवाद। 2 दिन से लगातार मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि मनीष कश्यप को बिहार की जेलों में लाया गया है, कोर्ट्स में पेश किया जा रहा है, तो इस पे आपका इंटरव्यू लेना है और असली जानकारी लेनी है। देखिए, असली जानकारी तो आपको बेतिया कोर्ट और पटना कोर्ट से ही मिलेगी कि वहाँ क्या चल रहा है, किस मामले में क्या सुनवाई चल रही है। आप उनके वकीलों से अगर कांटेक्ट करते हैं तो शायद आपको जानकारी मिले। आप वहाँ की कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को फॉलो करते हैं तो आपको जानकारी मिले। लेकिन हाँ, 2-3 बातें ज़रूर हैं कि कुछ लोगों ने हमसे पूछा कि भाई तमिलनाडु से क्या अब वो बिहार में आके रहेगा, क्योंकि कोर्ट ने कहा है, फलाने आदेश दिए हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मनीष कश्यप जो है, इस पे मैं ज़्यादा टिप्पणी अब नहीं करना चाहता। जो मैं करना चाह रहा था और जो मैं चाहता था कि उसके खिलाफ केसेस हों, क्योंकि उसका एक क्रिमिनल बैकग्राउंड है, वो हो चुका है। अब जो कुछ भी काम कार्रवाई होगी वो वहाँ के प्रशासन और कोर्ट में होगी। इसी तरीके से तमिलनाडु में भी जो मैं चाहता था कि उस पर एनएसए लगे और वहाँ पे केसेस हों, वो हो चुके हैं। तो इस पे अधिक जानकारी किसी व्यक्ति के पास नहीं होती है, ना तो उसके भाई के पास होगी, ना किसी यूट्यूबर के पास होगी, ना हम जैसे लोगों के पास होगी, ना पूरी की पूरी जानकारी किसी चैनल के पास होगी। अगर जानकारी मिलेगी तो आपको कोर्ट से मिलेगी, कोर्ट के वकीलों से मिलेगी जो किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। 2-3 बातें मैं साफ कर दूं कि एनएसए से तो छूट कोई मिलने की है नहीं। 1 साल का एनएसए है जो कि 2024 के अप्रैल मई तक तो चलना ही है, और उसमें से कोई छुटकारा ना तो है और ना ही इन्होंने कहीं अप्लाई भी किया है अभी तक कि वो छुटकारा चाहिए। यानी कि तमिलनाडु के चेन्नई में जो मद्रास हाई कोर्ट है उसमें भी कोई एप्लीकेशन तो मनीष कश्यप की तरफ से अभी तक हुई नहीं है। होगी तब देखी जाएगी क्या बात है। रही बात, कुछ लोगों ने हमसे कहा कि तमिलनाडु में जितने भी केस मनीष कश्यप में हैं
उसमें उसको ज़मानत मिल गई है, ऐसा करण कश्यप बता रहे हैं। देखिए मुझे आइडिया नहीं है, मेरे ख्याल से आप लोगों को करण कश्यप को जाके पूछना चाहिए कि भैया वो सारे केस नंबर दीजिए, क्योंकि हर एक मामले का केस नंबर होता है। तो तमिलनाडु में जितनी भी एफआईआर हैं उनके एफआईआर नंबर, केस नंबर, कोर्ट का नाम, और फिर आप लोग खुद जा करके वहाँ की वेबसाइट पे देख लीजिए, तमिलनाडु जाने की ज़रूरत नहीं है, तमिलनाडु के हर उस कोर्ट की वेबसाइट पे कि उन केसेस का क्या स्टेटस है। अगर उसमें ज़मानत मिल गई है तो आगे की कार्यवाही चलेगी, और अगर उसमें ज़मानत नहीं मिली है तो फिर आप जानते ही हैं क्या। लेकिन हाँ, एनएसए में कोई ज़मानत ना मिली है, ना मिल रही है, ना मिलेगी। रही तीसरी बात के बिहार में चलते केसेस का क्या होगा, तो बिहार में चलते बहुत सारे केसेस हैं, पुराने भी नए भी। उनकी सुनवाइयाँ चल रही हैं, कहीं चार्जशीट हो चुकी है, कहीं चार्जशीट जहाँ हो चुकी है वहाँ चार्ज फ्रेम होगा और आगे की कार्यवाही चलेगी कोर्ट की। जहाँ चार्जशीट नहीं हुई है वहाँ चार्जशीट होगी। जहाँ ज़मानतें इसको पहले से मिली हुई हैं पुराने मामलों में, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन पुराने मामलों में ही उमाकांत सिंह वाला जो मामला है उसमें, जिसमें रंगदारी की बात है और बंदूक लहराने की और जान से मारने की धमकी, उसमें उच्च न्यायालय पटना ने भी पहले ही 2022 में ही इसको ज़मानत देने से इनकार कर दिया था। तो अगर बाकी जो पुराने मामले हैं उसमें ज़मानत मिल चुकी है या मिलने वाली है या मिल गई है, तो भी उमाकांत सिंह वाले पुराने मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट से तो पहले ही मना हो चुका है 2022 में कि मनीष कश्यप के जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसको देखते हुए उसे हम ज़मानत नहीं दे सकते। रही बात नए मामलों की, जो ईओयू पटना के माध्यम से 4 केस दर्ज हैं, उनमें से 2 केस में सुनवाई हुई है, मैंने ऐसा सुना है, तो मतलब यस्टरडे, जिसमें एक मेरा वाला एफआईआर भी है जो उसके खिलाफ है। तो ये सब अब चलेगा, इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है। देखिए रोज़ रोज़ मुझसे पूछने से कि भाई क्या होगा, ये इतना इम्पॉर्टेंट आदमी नहीं है कि इसके पीछे रोज़ रोज़ आप लोग भी समय बिताएं। अब तो सालों साल ये चलता रहेगा। रही बात वो खुशी मनाने की कि तमिलनाडु की जेल से बिहार की जेल में आ गया है, ये कौन सी खुशी होती है। रहेगा तो तुम्हारा बच्चा जेल में ही ना, मतलब इसमें क्या रोना गाने वाली बात है। जेल से बाहर आ जाए उस दिन खुशी मनाया जाता है, ना कि आज चड्डी पहनी, आज लुंगी पहनी, आज खाना खाया, आज पानी पिया। ये कोई खुशी की बातें होती हैं? आई मीन ऐसी बातें करने वालों की भी ज़रा दिमागी हालत दिखनी पड़ती है कि क्या खुशी मना रहे हो कि उस जेल से इस जेल आ गया, ये खुशी है? उसका क्रिमिनल इतिहास खुद उच्च न्यायालय पटना के द्वारा लिखा गया है कि उसका एक क्रिमिनल इतिहास है। उसके बाद नए ये सब क्रिमिनल कांड किए हैं उसने। तो इसमें आप लोग क्या खुशी मना रहे हैं और कितने लोग खुशी मना रहे हैं? बेतिया में 200-300 लोग, भाई वो तो उसका घर है, घर में अगर लोग नहीं इकट्ठे होंगे तो कहाँ, पाकिस्तान में जाके होंगे। और अभी पटना में जब कल देखा तो गिनती के लोग, और ये लोग कौन है? ये सिर्फ चींचा चींचा करने वाले लोग। अब रही बात इनकी माता जी से, मैं एक दरख्वास्त करूंगा। आपके कई लोग वीडियो चला रहे हैं उटपटांग बना के, शायद आप बहुत भोली हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये जो यूट्यूबर होते हैं आपसे कैसा सवाल पूछ के कैसा जवाब निकलवा लेते हैं। फिर भी ये आपकी मर्जी है कि आप किस तरीके की बातें रखती हैं, लेकिन फिर याद रखिएगा माता जी कि अगर आप इस तरीके की उल्टी सीधी बातें रखने लगेंगी तो फिर आपका भी मजाक उड़ जाएगा, क्योंकि फिर आप इसकी माता जी नहीं रह जाएंगी। फिर इसके अंदर ये बन जाएगा कि एक ऐसा व्यक्ति, जो एक लड़का जो उसका जेल में बंद है, उसके लिए क्या क्या बातें कर रही है, फिर उसके ऊपर बनेगा तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, आपको मैंने कहीं सुना ये कहते हुए कि फौजी का पुत्र है वगैरह है तो वो देशद्रोही कैसे हो सकता है। अरे यहाँ तो हमारे देश में फौजी मिलते हैं देशद्रोही। अभी हाल में देखिए ना कितने फौजी पकड़े जा रहे हैं, यूनिफॉर्म के लोग, जिनको सुप्रीम कोर्ट से लेकर कोर्ट मार्शल से लेकर के देशद्रोही साबित कर रहे हैं। तो आप किसी देशद्रोही के लिए कोई ऐसा तमगा नहीं लगा होता है कि किसी ने वर्दी पहनी है तो देशद्रोही नहीं हो सकता, या वर्दी वाले का बेटा है तो देशद्रोही नहीं हो। थोड़ा सोच समझ के बोला करें, ये मेरा आपको खाली एक छोटा सा सजेशन है। और अंतिम बात मैं इस समय ये कहना चाहता हूँ कि लड़का बाहर नहीं आएगा, चावल सांभर की जगह अगर वो पूड़ी और सब्जी भी खाने लगेगा, रोटी और दाल भी खाने लगेगा, रहेगा तो वो जेल में। एनएसए से छुटकारे का कुछ नहीं होने वाला। 1 साल तो वो कम से कम एनएसए के लिए जेल में है, इधर या उधर। और जो लोग ये सोचते हैं कि पटना में उसको सारे केसेस में या बेतिया में अगर उसको जमानत मिल भी जाएगी, मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि फिर उस बहाने तमिलनाडु जाना पड़ जाएगा। रही बात कि तमिलनाडु अब जाएगा ही नहीं, और क्योंकि आदेश हुआ है कि पटना कोर्ट से और बेतिया कोर्ट से कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तमिलनाडु के केस चलेंगे, ठीक है, ये अब आगे हाई कोर्ट्स के ऊपर जाएगा मेरे ख्याल से आगे चल के। जब पहली बात तो समझ लीजिए कि उसकी ज़रूरत पटना के और बेतिया के कोर्ट्स में है, तभी तो केस आगे चलेंगे, तभी तो उसको सज़ाएं मिलेंगी अपने अपने गुनाह की जो इसने कर रखे हैं। केस चलेगा नहीं, सज़ा कैसे होगी?
आपको लगता है कि सारा टाइम खाली बस ये जमानत और क्या लॉकअप में रखने की बात होगी? नहीं, हम तो चाहते हैं गुनाहों की सज़ा मिले, और वो मिलेंगी, और 5-5 10-10 साल तक की मिलेंगी। इंतज़ार कीजिए, देखते जाइए। इसीलिए कल जो ये मनीष कश्यप आपका जो रो रहा था ना, वो कोई खुशी के आंसू नहीं थे। जैसे जब पुलिस पकड़ के लेकर के गई थी उसको, तब रो रहा था, अब फिर फटी, फिर रो रहा है। उसको पता है सारा फ्यूचर। तो फॉर मोर डिटेल्स आप उनके वकीलों से बात करिए, मुझसे नहीं।